अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं इस वक्त उर्दू रेडियो FM 107 और अब आप आज का पहला बुलेटिन समाअत फरमाइए। बट फर्स्ट हेडलाइंस। साहिब इस्मो अमीर ने कुवैत के अमीर को ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने उर्दन के वज़ीर दाखिला को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है। कल शूरा काउंसिल का हफ्तवार बाकायदा इजलास काउंसिल के स्पीकर की सदारत में मुनक्किद हुआ। कतर ने जमहूरिया कांगो के शुमाली सूबे कीवू में एक चर्च में धमाके की शदीद मजम्मत की है। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह को शेख फवाज दुवेज अल सलमान अल हमूद अल सबाह के इंतकाल पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल थानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल थानी ने भी कुवैत के अमीर के नाम शेख फवाज दुवेज अल सलमान अल हमूद अल सबाह की वफ़ात पर ताज़ियत के बरकी पैगामात रवाना किए हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल थानी ने उर्दन के वज़ीर दाखिला माज़न अल फ़राये को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है जिसका ताल्लुक दो तरफ़ा ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल से है। कल उर्दन में कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन नासिर बिन जासिम अल थानी ने उर्दन के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की और उन्हें मज़कूरा पैगाम पहुँचाया। कल शूरा काउंसिल का हफ्तवार इजलास तमीम बिन हमद हॉल में काउंसिल के स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास की कार्रवाई के दौरान शूरा काउंसिल ने लीगल और कानून साजी के उमूर की कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद और मुअज़्ज़ज़ अरकान की जानिब से मुसव्वदा कानून की दफ़ात पर बहस करने के बाद दस्तावेज़ात से मुताल्लिक एक मुसव्वदा कानून की मंजूरी दी। शूरा काउंसिल ने हुकूमत की जानिब से इरसाल करदा एक मुसव्वदा कानून का भी जायजा लिया जिसका ताल्लुक खलीज के ममालिक में खाद और ज़रई मिट्टी को ज़रखेज़ बनाने से मुताल्लिक वसाइल से है। शूरा काउंसिल ने इसे स्टडी करने के लिए पब्लिक सर्विसेज और यूटिलिटीज़ कमेटी को रवाना करने का फैसला किया। इजलास के अख्ताम पर शूरा काउंसिल ने अरकान के गुज़िश्ता साल सितंबर में जमहूरिया ब्रूंडी में मुनक्किद होने वाले अफ्रीकी और अरब एसोसिएशन ऑफ सेनेट्स शूरा और उसके मुसावी काउंसिलों के 9वें मुशावरती इजलास में शूरा काउंसिल की शिरकत की रिपोर्ट का भी जायजा लिया। वज़ीर मालियात अली बिन अहमद अल कुवारी ने स्विट्ज़रलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 में शिरकत के मौके पर स्विट्ज़रलैंड की वज़ीर ख़ारजा कैरन केलर के साथ मुलाकात की है जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और उन्हें बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद उमूर के अलावा मालियात, मईशत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। कतर ने जमहूरिया कांगो के शुमाली सूबे कीवू में एक चर्च में धमाके की शदीद मजम्मत की है जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए एक बयान में इस हुकूमती मौक़िफ़ का इआदा किया गया है कि कतर तशद्दुद और दहशतगर्दी की हर तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है, ख़्वाह उनकी वजूहात और मकासद कुछ भी क्यों ना हो। बयान में इबादतगाहों को निशाना बनाने और पुरअमन शहरियों को धमकाने के बाद इसकी भी सख्त मज़म्मत की गई है। वज़ारत ख़ारजा के बयान में मुतासिरीन के ख़ानदानों, जमहूरिया कांगो की हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना का इजहार किया गया है। कतर चैरिटी ने सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में मुज़ाफ़ात में मौजूद कैंप्स और अंदरून मुल्क बेघर होने वाले अफराद में 1500 फूड पैकेजेस तकसीम किए हैं जिनसे 10,872 लोग मुस्तफ़ीद होंगे। ये इमदाद सोमालिया में खुश्कसाली से मुतासरा अफराद की तकालीफ को दूर करने के लिए कतर चैरिटी की जानिब से शुरू की गई सोमालिया हंगर अपील मुहिम के तहत दी जाने वाली मुसलसल इमदाद का हिस्सा है। इस वक्त
747 ملین صومالی شہریوں کو انسانی امداد کی شدید ضرورت ہے۔ نومبر سن 2022 میں قطر چیریٹی نے بے گھر افراد اور سیلاب سے متاثر ہونے والے لوگوں میں 5000 فوڈ پیکیجز تقسیم کیے تھے، جس سے 1200 خاندانوں کے تقریباً 7200 افراد مستفید ہوئے تھے۔ قطر ہلال احمر سوسائٹی QRCS نے عراقی ہلال احمر سوسائٹی IRCS، برزانی چیریٹی فاؤنڈیشن BCF اور اربیل میں محکمہ صحت کے تعاون سے عراقی کردستان میں عراقی اور شمالی مہاجرین اور اندرون ملک بے گھر ہونے والوں کے کیمپس میں آنکھوں کی بیماریوں کے علاج اور اندھے پن کی روک تھام کے لیے میڈیکل وفود روانہ کیے ہیں۔ کل QRCS کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ اس منصوبے کا مقصد کیمپوں میں موجود 1200 مریضوں کا معائنہ کرنا اور انہیں سرجری کے لیے ہاسپٹلز میں داخل کرنا ہے۔ اب تک 1195 مریضوں کا طبی معائنہ کیا جا چکا ہے، 800 مریضوں کو ادویات دی جا چکی ہیں اور 95 افراد کو سرجریز کے لیے ہاسپٹل میں داخل کیا جا چکا ہے۔ قطر اور ریاست سینٹ لوئیشیا نے کل ایک ایئر سروسز معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے پر قطر کی جانب سے وزیر ٹرانسپورٹ جاسم بن سیف بن احمد السلیتی نے، ریاست سینٹ لوئیشیا کی جانب سے خارجہ امور، داخلی تجارت اور شہری ہوابازی کے وزیر آلوار رومانس بیپٹیسٹ نے دستخط کیے۔ اس موقع پر دونوں وزراء سول ایوییشن اور مختلف ایئر ٹرانسپورٹ سرگرمیوں سے متعلق شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے وسائل کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ فلسطین کے وزیر اعظم محمد شتائے نے کہا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج کی مجرمانہ کارروائیاں فلسطینی عوام کو اپنے قومی حقوق کی پاسداری اور ان کا دفاع کرنے سے روک نہیں سکتی۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جرائم کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں اور ضمیر کی آواز سنیں۔ انہوں نے اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی شہریت کو ختم کرنے اور الخلیل شہر میں فلسطینیوں کے 70 سے زیادہ مکانات اور دکانوں پر قبضے کے علاوہ فلسطینیوں کو زرعی زمینوں کا بڑا حصہ یہودی آباد کاروں کے لیے مختص کرنے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام اس مجرمانہ جاہلیت کے سامنے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ فلسطین کے محکمہ اوقاف نے کہا ہے کہ یہودی آباد کاروں نے کل مسجد اقصی کے صحنوں میں داخل ہو کر اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا اور توڑ پھوڑ کی اور وہاں پر اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ ادھر قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے 10 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق 4 فلسطینیوں کو رام اللہ سے، 2 کو بیت لحم سے اور مزید 4 فلسطینیوں کو الخلیل شہر سے گرفتار کیا گیا۔ قابض فوج نے شہریوں کی گاڑیوں کو روک کر تلاشی لی اور انہیں پریشان کیا۔ جرمنی کی وزیر دفاع کرسٹین لیمبرخت نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جرمن پریس ایجنسی DPA کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے جرمنی کی چانسلر اولاف شولز سے ان کا استعفیٰ قبول کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس موقع پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میڈیا گزشتہ کئی مہینوں سے ان کی شخصیت پر تنقید کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے نبھانے میں قاصر ہیں۔ روس اور بیلاروس کی افواج نے کل سے مشترکہ جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ بیلاروس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ مشقیں ملک کے تمام فوجی ہوائی اڈوں اور ٹریننگ رینجز میں ہوں گی۔ ان مشقوں کا مقصد فضائی جاسوسی کرنا اور مشترکہ طور پر جنگی تربیت کے مقاصد کو پورا کرنے کی غرض سے جنگی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ مشقیں 1 فروری تک جاری رہیں گی۔ کل سینیگال کے شمالی علاقے لوگا میں ایک بس اور ٹرک کے تصادم سے کم از کم 19 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے۔
रॉयटर खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर अचानक बस के सामने आ जाने वाले एक जानवर को बचाने की कोशिश कर रहा था। सेनेगाल के सदर मैकी साल ने हादसे में हलाक होने वालों के खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कल इराक के शहर बसरा में 25वें खलीजी कप टूर्नामेंट के तहत खेले गए सेमीफाइनल में मेजबान इराक ने कतर को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। सेमीफाइनल में शिकस्त के बावजूद कतरी कौमी टीम के कोच ब्रूनो मिगेल पिनेरो ने मैच में कतरी खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने फाइनल में इराक की कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया और टूर्नामेंट के दौरान इराकी शायकीन की जबरदस्त सपोर्ट, इस्तकबाल और मेहमान नवाजी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उधर दूसरे सेमीफाइनल में अम्मान ने बहरीन को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर 25वें अरेबियन गल्फ कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब जुमेरात के रोज फाइनल में अम्मान का मुकाबला इराक से होगा। ये 5वां मौका है कि अम्मान गल्फ कप के फाइनल में पहुंच गया है। कतर स्टार्स लीग ने 2022-2023 सीजन के लिए QNB स्टार्स लीग के स्केड्यूल में तरमीम की है। तरमीम शुदा स्केड्यूल के मुताबिक अर्रयान का मुकाबला अल-वकरा से होगा और 12 मार्च को असद का मुकाबला अद-दुहेल से, जबकि सेलिया का मुकाबला अल-मरखिया से होगा। इसी तरह 13 मार्च को अल-अहली का मुकाबला कतर स्पोर्ट्स क्लब से और अल-गर्राफा का मुकाबला अल-अरबी से होगा, जबकि अल-शमाल का मुकाबला उमसलाल से। कतर के मीडिया ग्रुप बीएन ने ऐलान किया है कि उसके फ्लैगशिप चैनल बीएन स्पोर्ट्स ने मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के ममालिक और फ्रांस, तुर्की, एशिया, शुमाली अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में रियाज सीजन कप को नशर करने के हुकूक हासिल कर लिए हैं। ये टूर्नामेंट जुमेरात 19 जनवरी को सऊदी अरब के किंग फहद स्टेडियम में शुरू हो रहा है। इसमें फ्रांसीसी चैंपियंस PSG का मुकाबला सऊदी अरब के सरकर्दा क्लबों अल हिलाल और अल नसर के खिलाड़ियों से होगा। ऑस्ट्रेलिया के टेनिस के खिलाड़ी निक क्यूरियोस ने अपने घुटने की इंजरी की वजह से ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो जाने का ऐलान कर दिया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया का ये 47 साल में पहली मर्तबा मेंस सिंगल जीतने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। गुज़िश्ता साल विंबलडन में रनर अप और US ओपन के क्वार्टर फाइनलिस्ट 27 साला क्यूरियोस का कहना है कि वो इस सूरत हाल से बहुत मायूस हैं। ये उनके करियर की अहम तरीन टूर्नामेंट्स में से एक है। खबरों के इख्तिताम से पहले समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। साहिब इस्म उमीर ने कुवैत के अमीर को ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने उर्दन के वज़ीर दाखिला को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है। कल शूरा काउंसिल का हफ्तवार बाकायदा इजलास काउंसिल के स्पीकर की सदारत में मुनक्किद हुआ। और कतर ने जमहूरिया कांगो के शुमाली सूबे कीवू में एक चर्च में धमाके की शदीद मजम्मत की है। इसके साथ ही आज का पहला बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज एडिटर महमूद अहमद, स्टूडियो टेक्नीशियन मोहम्मद हसन और मुझे हिशाम सफर रहमान को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उमल बवाकी 1 क्यूरियल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।